यह सानि खतर मुबारक वक्त कि इलेक्शन पत पारिबलस मज यह कर मसाइल हल। और सामने बैठे हुए सभी मेरी माएँ और बहनें, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ अपनी तरफ से और अपनी काउंसिल की तरफ से, क्योंकि ये प्रोजेक्ट काफी देर से पड़ा हुआ था। इंशाल्लाह आपने आज इसका फाउंडेशन स्टोन भी डाला है। और जैसे कि दयाल साहब हमारे सीनियर है, इन्होंने भी बोला कि गजहमा यहाँ ये पिछड़ा हुआ गाँव है, बहुत पसमानदा गाँव है। बाकी भी हमारे जितने थोड़े पहले बड़े हमारे वो जैसे वायल ब्रिज हो गया, उसका भी हम एलजी साहब को शुक्रिया करना चाहते हैं कि एलजी इंतजाम ने अभी आज तक बहुत काम किया। ऐसे छोटे बड़े ब्रिज जैसे अखाल ब्रिज है, आप इसके बाद गौजहमा है, तो बाकी शुक्रिया। खुश नसीब हैं जिनको यहाँ के एमएलए उमर अब्दुल्ला साहब मिले हैं। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, हम लोग खुश नसीब हैं कि हमें उमर अब्दुल्ला साहब के नीचे काम करने का मौका मिला। ये वो लीडर हैं जिनके दिलों में गरीबों के लिए बहुत बड़ी जगह है। ऐसे तो शुक्रिया करने के लिए मुझे पहले आना चाहिए था, लेकिन मैं खाली हाथ आना नहीं चाहता था। मैं खाली हाथ आता तो आप कहते ना ये कौन सा वजीर आला है, ये आया और कुछ साथ लाया नहीं। इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको इंतजार कराया, लेकिन मैंने कहा कि शुरुआत ऐसी होनी चाहिए जिससे कि आपको पता लगे कि आपने मुझे यहां से कामयाब करके कोई गलती नहीं की, बल्कि इससे इंशाल्लाह गांदरबल को फायदा भी होगा। सेक्रेटरीट में मीटिंग रखी है, श्रीनगर से तमाम आला अफसरों को उस मीटिंग में शामिल होने के लिए कहा गया है। मेरे मिनिस्ट्री के साथी जो हैं वो भी वहां पे होंगे। उस मीटिंग के दौरान मुझे एक मौका मिलेगा गांदरबल पूरे जिले के, बिलखसूस गांदरबल असेंबली हल्के के जो हालात हैं उनका जायजा लेने का। जब ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने अपना खुतबा असेंबली के सामने पेश किया, उसमें जो हमने आपके साथ इलेक्शन के जरिए वादे किए थे, चाहे बिजली को लेके, गैस को लेके, राशन को लेके, तालीम को लेके, उन सब चीजों का जिक्र लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने अपने खुतबे में किया, क्योंकि हम चाहते थे कि आपको पता चले कि ये वादे सिर्फ इलेक्शन के लिए नहीं थे। इंशाल्लाह इनको अमली जामा पहना के आपके सामने लाया जाएगा। हमने आपसे वादे किए हैं, उन वादों के बुनियाद पे हमने आपसे 5 साल यहां हुकूमत करने की इजाजत हासिल की है, और इंशाल्लाह आप देखें इन 5 सालों में हम एक भी दिन जाया नहीं करेंगे। आपकी खिदमत और आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। यही बात मुझे ढूंढने की या ना ढूंढने की, नासिर ने मेरी तकरीर का आधा हिस्सा तो आपको खुद ही सुना दिया। आपको श्रीनगर मुझे आके ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। मैंने पहले तो तय किया था कि मैं यहां नुनर मनीगाम साइड में कोई मकान देख लूंगा, लेकिन मुझे लगा वो आपके लिए ज्यादा दूर पड़ेगा। आपके लिए वहां आना और गुपकार रोड आना एक ही बराबर है। इसलिए फिर तय हुआ कि यहां जो हमने डाक बंगला बनाया हुआ है फतेहपुरा में, मैं उसी को अपना घर और दफ्तर बना के वहां से ही आपको मिलने का काम करूंगा। हफ्ते में कम से कम एक दिन जनाब नासिर साहब वहां पे आएंगे, कम से कम 1-2 दिन मुदस्सिर शामिरी साहब आएंगे, और मेरी भी लगातार कोशिश होगी कि कम से कम हफ्ते में एक बार मैं वहां पे आके आप सबों से मिलूं
ताकि बातचीत का सिलसिला रहे, काम जो है चलते रहे, कॉन्स्टिट्यूएंसी में दौरा करने का मौका मिले। और जिस तरह नासिर ने सही कहा, नहीं तो हुकूमत में क्या हो जाता है, आपके और मेरे दरमियान एक फासला बन जाता है। मेरे लिए बहुत आसान था सीधा गाड़ी से उतर के यहां स्टेज पे चढ़ के अपनी कुर्सी पे बैठना, लेकिन मैं वहां आया सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि मैं आपके साथ हाथ मिलाता रहूं, आपके साथ गले लगता रहूं और ये दूरी ना बने, क्योंकि इस दूरी का फिर वो लोग फायदा लेते हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खैर खा नहीं हैं, जो हमें कमजोर करना चाहते हैं। और मैं वो यहाँ पे गांदरबल पे नहीं होने दूंगा, ये आप मेरे से वादा ले लीजिए। डीसी की चेयरमैन है, आपके साथ मिलके काम करना हमारी जिम्मेदारी है। जहां आप वो काम करना चाहेंगे जिनसे गांदरबल के लोगों को फायदा होगा, हम आपकी मदद करेंगे ताकि गांदरबल के लोग जो हैं वो इस तरक्की के दौर में जो एक नया सिलसिला शुरू हुआ है जम्मू कश्मीर में, उसका भरपूर फायदा आप लोग हासिल कर सकें। लेकिन एक बार फिर मैं आप सब गांदरबल के वोटरों का, नौजवान, बुजुर्ग, माँ बहन, आप लोगों ने बड़ी समझदारी से अपने वोट का इस्तेमाल किया। मैं आज इस मौके पे एक बार फिर अपनी कामयाबी के लिए आपको शुक्रिया और आज के काम का दौर शुरू होने पर मुबारकबाद करते हुए आपसे इजाजत चाहता हूँ। बहुत बहुत